सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देश की आज़ादी के 73 साल पूरे होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। और इस मौके पे 15 अगस्त की मौके पे जो ये चैनल है हाउ इंडी, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बीड़ा उठाया है, वो है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम लोग, हमारा समाज बात तो बहुत करता है लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ अब तक कर नहीं पाया है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो पाया है वो बहुत सीमित दायरे में है। और 90 के दौर में एक दूरदर्शन पे शो आया करता था, उसका नाम था अपराजिता। उस शो की जो कुछ पंक्तियां थी वो मुझे याद हैं कि नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो, नारी है अपराजिता अपराजिता अपराजिता। तो नारी के सम्मान की बात मुझे लगता है बहुत हुई। अब उस सम्मान को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और यही इस दौर की जरूरत है। नारी सशक्तिकरण की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आखिर सशक्तिकरण के मायने क्या हैं। क्या सिर्फ कह देने से सशक्तिकरण हो जाता है? क्या सिर्फ लिखने से एम्पावरमेंट हो जाता है? क्या संसद में कानून लाने से देश की, गांव की, कस्बे की, ग्रामीण इलाकों की नारियां सशक्त हो जाती हैं? नहीं होती। और यही कारण है कि आज भी पिछड़े इलाकों में या टायर 2, टायर 3 या गांव देहात के इलाकों में, यहां तक कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े परिवारों में नारियों को वो दर्जा नहीं दिया गया जो इन 73 सालों में उनको मिल जाना चाहिए था। बहुत सारी बातें सशक्तिकरण के बारे में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन पहले हमें अपने विवेक से यह सोचना होगा कि क्या इस देश की नारी वाकई में सशक्त है या नहीं है। मेरी समझ से मैं तमाम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को पूर्ण रूप से सशक्त मानता हूं। वो इसलिए कि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें और जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहा, जो हमको आज़ादी के लिए जो लड़ाई, लंबी लड़ाई हमारे देश ने लड़ी, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत अहम रही। वो तमाम पुरुष अपने घरों से इसीलिए इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ पाए, निकल पाए अपने घरों से, क्योंकि उनकी महिलाओं ने उन्हें इजाज़त दी, उन्हें जाने दिया, घर छोड़ के त्याग किया, क्योंकि वो सशक्त महिलाएं थीं। हम अगर अपनी दादी, परदादी, अपनी माताओं की बात करें तो हम पाएंगे कि किस तरीके से हमारी दादियों ने एक 25-30 आदमी के परिवार, बल्कि उससे भी बड़े परिवारों को एकत्रित करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। और वो सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि वो सशक्त थी। भले ही घर के बड़े से बड़े फैसले मर्द लेते रहे, लेकिन घर की महिलाओं को भी उतनी ही तवज्जो परिवारों में दी गई क्योंकि वो सशक्त थी। लेकिन बावजूद इसके समाज ने ये कहीं ना कहीं महसूस किया है कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। अब इस एम्पावरमेंट को हम देखें तो देखिए, एम्पावरमेंट जो होता है वो 2-3 तरीके से होता है। एक तो आइडियोलॉजिकली, दूसरा इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिक जो चीज है वो सबसे ज्यादा अहम है, और यही कारण रहा कि देश में जिस जिस तरीके से विकास होता रहा, महिलाओं को नौकरी के मौके आगे दिए गए, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि सेना जैसे एक क्रिटिकल जॉब में भी महिलाओं को पूरा मौका दिया जाएगा। दोस्तों, एम्पावरमेंट कोई छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है, ये बड़ा जिम्मेदारी का शब्द है। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट तब तक अधूरा है जब तक हमारे समाज के पुरुष महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। बराबरी का दर्जा देना केवल यह नहीं होता कि किसी कंपनी के अंदर महिलाओं को भी उतनी ही भागीदारी मिली जितनी पुरुषों को उस कंपनी में काम करने की भागीदारी मिली, या महिलाओं ने भी उस तरीके से प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ गई जिस तरीके से पुरुष प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ गए। बराबरी का दर्जा देना होगा अपनी नजर में। और एक चीज आपको मैं बताऊं कि जो भी चीज मांगी जाती है ना, तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर वो अपनी एम्पावरमेंट पुरुषों से मांगेंगी तो पुरुष प्रधान समाज हमेशा अपना हाथ ऊपर ही रखेगा, क्योंकि वो अपनी एम्पावरमेंट पुरुषों से मांगती हैं। वक्त है कि वो खुद अपने बारे में सोचें, अपने तबके के बारे में सोचें, अपनी साथी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि नारी ही नारी की दुश्मन है। क्यों आखिर इस कहावत का जन्म हुआ, यह भी हमें सोचना होगा। घर की महिलाओं को जरूरत है कि वो अपनी बहू बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनके
फैसलों में उनको समर्थन दें। एम्पावरमेंट तब होगा जब लोग ये मानेंगे कि जो घर के फैसले हैं, जो प्रोफेशनल फैसले हैं, उनमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर की हो, उनका से हो। आज भी इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जब चुनाव होते हैं तो घर का बुजुर्ग यह तय करता है कि परिवार के लोग किस पार्टी को वोट देंगे। इस चीज से निकल के बाहर होना होगा, इंडिपेंडेंट सोच आपको डेवलप करनी होगी। वो है असली वुमेन एम्पावरमेंट। आज पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो बहुत कम प्रतिशत महिलाएं हमारी संसद में हमको आगे दिखती हैं। गिनी चुनी नाम है जो महिलाएं सांसद को आप जानते हैं। आज भी संसद में दबदबा पुरुषों का ही ज्यादा है। निजी कंपनियां हो या सरकारी दफ्तर हो, आज भी जो रेशियो है वो महिलाओं का बहुत कम है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि हम इसमें आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जरूरत यह है कि जिस तरीके से पुरुष एक परिवार का फैसला लेता है, महिला भी उस परिवार का फैसला बराबरी से ले सके। वही असली सशक्तिकरण है। बच्चों के बारे में, घर के बारे में, बड़े फैसलों के बारे में, आर्थिक फैसलों के बारे में जब तक घर में महिला की से नहीं होगी, उसको आदमी की लाइन टो करनी पड़ेगी, फॉल इन लाइन होना पड़ेगा, तब तक असल एम्पावरमेंट नहीं होगा। और बहुत जरूरत है कि पुरुष भी अपना जो सोच है उसका दायरा बड़ा करे। बहुत जरूरत है माओं की कि जो माएं अपने बच्चों को बड़ा करती हैं वो इस तरीके से अब बड़ा करना छोड़े कि तू मेरा राजा बेटा है। जो ये राजा बेटे का कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो, ताकि बेटी को भी रानी माना जा सके, बिटिया को भी रानी माना जा सके, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जा सके। जरूरत है भाई और बहन के बीच का जो डिफरेंस है उसको मिटाने की। क्यों परिवारों के अंदर ये सिखाया जाता है कि अब देर शाम हो गई, भाई बाहर जाके दुकान से सामान ले आएगा लेकिन बेटी जाके सामान नहीं लाएगी। यहीं से आप डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। आप बार बार महिला को ये बताते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तेरे पति का घर होगा। इस तरह की जो सोच है हमें इससे बाहर आना होगा। ये जो रूढ़िवादी सोच है इससे हमें अपने देश को मुक्त करना होगा। तभी असल में इस 73वीं जो हमारी आज़ादी का दिवस है इसके सही मायने हम तभी सुचारू रूप से समझ पाएंगे और अपने देश की महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूं कि हम नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन पुरुष होने के नाते एक बात और मैं समझता हूं, ऐसा मैं मानता हूं कि अगर हम अपने समाज की नारी को सशक्त करेंगे तो बहुत जरूरत है कि हम अपने पुरुषों को तैयार करें इस रूप में कि वो इस देश की सशक्त नारी को समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सके। दोस्तों, वरना समाज में डिसबैलेंस हो जाएगा। अभी तक पुरुष प्रधान समाज रहा है, ऐसे में महिलाएं जब ऊपर आती हैं तो निश्चित तौर पे देश के जो पुरुष हैं उनको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें अपॉर्चुनिटी दी है, हमने इन्हें मौका दिया है आगे बढ़ने का। लेकिन जब समाज में महिलाएं ज्यादा सशक्त होंगी तो निश्चित तौर पे हमें हमारे पुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को तैयार करना होगा कि वो एक सशक्त नारी को उस दृष्टि से देख सकें कि वो भी उसके बराबर है। अगर वो नहीं देख पाएंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे समाज में, परिवार में, प्रोफेशनल स्पेस में एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा जो कि समाज में एक निश्चित तौर पे अराजकता को जन्म देगा। नमस्कार।